दैट वॉज द इंडियाज़ डार्केस्ट नाइट इन द हिस्ट्री। सिर्फ एक गलती का भुगतान 16,000 लोगों ने अपनी जान देकर किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 16,000 लोग उस दिन मारे गए जस्ट इन 3 आवर्स। सिर्फ एक गलती की वजह से 16,000 लोगों को अपनी जान का भुगतान देना पड़ा। और ये बीमारी ऐसी नहीं कि एक बार आई और चली गई। ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन सफ़र तय कर रही है। आज नहीं, अगले 100 साल तक वो लोग इस दिन का अफसोस बनाएंगे। ये घटना है 2 दिसंबर 1984 की। उस दिन सूरज तो निकला, लेकिन उसमें वो चमक नहीं थी। 15 साल पहले यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था। इस कंपनी का काम था पेस्टिसाइड्स बनाना। यहाँ के लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में कि ये कंपनी कितनी ख़तरनाक हो सकती है उनके लिए। एक्चुअली ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और इलिटरेसी रेट कम होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे जॉब्स के लिए। इस कंपनी के आने से लोग बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कीटनाशक बनाने वाली ही कंपनी उन्हीं लोगों का नाश करेगी जो उस फैक्ट्री को चला रहे थे। इस बात से बेखौफ कि वो फैक्ट्री MIC केमिकल का प्रोडक्शन करती है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल एवर नोन टू मैन। ये लापरवाही ही थी कि हाई पोस्ट लोगों ने हाई प्रॉफिट के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सेफ्टी पर भी कोई ध्यान नहीं था। बस था तो सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान था। MIC, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है, यह MIC फैक्ट्री 42 टन्स अपने स्टॉक में रखती थी, जो कि भोपाल के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह था। वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और फाइनली ब्लास्ट हो गया। किसी भी सेफ्टी इंस्पेक्टर ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इतनी खतरनाक फैक्ट्री इतने पॉपुलेशन के बीच क्या कर रही है। इट्स ऑल अबाउट द करप्शन। आपको बता दूं कि MIC पानी के साथ बहुत ही वॉयलेंटली रिएक्ट करती है। फैक्ट्री के अंदर 3 सिलेंडर थे जो कि 6 फीट सॉलिड कंक्रीट के नीचे दबे हुए थे, जिसमें 42 टन्स ऑफ द MIC था। उसके अंदर गलती से, लापरवाही की वजह से पानी मिलने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी MIC से वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन की वजह से वो सिलेंडर 6 फीट सॉलिड कंक्रीट को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाकी बचा चिमनी के थ्रू वेपर्स उड़कर बाहर निकल गया। इस रात को भोपाल के लोगों को डर और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। एटमॉस्फेयर में MIC मिलने की वजह से लोग उसे सांस के थ्रू इनहेल करने लगे। इनहेल करने की वजह से उनके लंग्स श्रिंक हो गए और उनकी मौत हो गई। इसी तरह लोग अंधे होने लगे। 2 सेकंड के अंदर उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, ऑर्गन्स फेल होने लगे, DNA ब्रेकेज हो गया, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी भी खतरे में पड़ गई। करीब 3-4 बजे के आसपास लोग पास ही मौजूद एक तालाब में डुबकी लगाने लगे, ये सोचकर कि जो केमिकल उनके शरीर को टच किया है, जिसकी वजह से उनकी स्किन उतरने लग रही थी, वो केमिकल धुल जाएगा। लेकिन इस बात से वो बेखौफ थे कि MIC पानी से रिएक्ट करने की वजह से एसिड बना देता है। जैसे ही वहाँ के लोगों ने डुबकी लगाई, वो बाहर तो आए लेकिन ज़िंदा नहीं थे। उन्होंने डुबकी उस तालाब में केमिकल से बचने के लिए लगाई थी, इस बात से बेखौफ कि वही केमिकल उनका उसी तालाब में इंतज़ार कर रहा है। अगली सुबह उस तालाब में लाशों का ढेर लग चुका था। कंकाल फैले हुए थे क्योंकि वो पानी एसिड बन चुका था। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वहाँ पर 2000 लोगों की मौत हुई, लेकिन जब यहाँ पर एनालिसिस हुआ तो 16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इंटरनेशनल कोर्ट ने 5,000 करोड़ कंपनसेशन देने का तय किया। 5 लाख उन लोगों के लिए जो कि MI से अफेक्ट हुए थे, लेकिन इंडिया आते आते वो भी 700 करोड़ बचे, सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन की वजह से। वहाँ के लोगों ने कहा, खुशनसीब थे वो लोग जो मर गए, बदनसीब तो वो हैं जो ज़िंदा रह गए। उनके आने वाली पीढ़ी भी DNA ब्रेकेज की वजह से डिसेबल्ड पैदा होने लगी। किसी के आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है,
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।